सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में सरकार के द्वारा लाई गई लैंड पूलिंग योजना को किसानों का समर्थन मिलना शुरू हो चुका है। खिलचीपुर गांव के किसानों ने इसे अपने और क्षेत्र के विकास के लिए वरदान बताया, जहां किसानों ने सरकार की योजना में शामिल होकर 200 हेक्टेयर भूमि देने की सहमति जताई है। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए प्रदेश सरकार ने लैंड पूलिंग योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य न केवल सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देना है, बल्कि आसपास के ग्रामीण इलाकों का स्थायी विकास भी सुनिश्चित करना है। खिलचीपुर गांव के किसानों ने सरकार के इस प्रयास का स्वागत किया है। किसानों ने कहा कि लैंड पूलिंग योजना से गांव में पक्की सड़कें, नालियां, पेयजल, सीवरेज और बिजली की व्यवस्था स्थायी रूप से बनेगी, जिससे खेती और जीवन दोनों में सुधार आएगा। सिंहस्थ के दौरान पहले अस्थायी निर्माण हुआ करते थे, जिससे खेतों को नुकसान पहुंचता था। अब सरकार स्थायी निर्माण कर रही है, हमें इसका पूरा समर्थन है। इससे सरकार और किसान दोनों को फायदा होगा। ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित होगी। खेती हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारी भूमि का उपयोग स्कूल, धर्मशाला और अस्पताल जैसे निर्माणों में भी हो सकेगा। इसी के साथ ही सड़क, नाली, पानी और लाइट की सुविधा मिलेगी। ये जो योजना सरकार लाई है, ये किसानों के हित में है और अच्छी योजना है। जो कि पहले कच्चे निर्माण होते थे, वो अब पक्के होंगे। उससे किसानों को भी फायदा है, आम जनता को भी फायदा है। यहाँ महालोक बनने के बाद यहाँ पे पर्यटक, यात्री, बहुत कुछ जनता आती है, उनको भी सुविधा मिलेगी, बहुत फायदेमंद होगी। हमेशा के लिए फ़ायदा रहेगा। उस बार बार बनाना नहीं पड़ेगा। बार बार कच्चा रोड जो है, बार बार दिक्कत आती है, सरकार का पैसा भी फालतू जाता है, किसान को भी परेशानी होती है। अरे हर साल पत्थर बिना हो, उसको तो समय लगता है, दूसरा सिंहस्थ आ जाता है, सिंहस्थ से बाई सिंहस्थ। कीमत वर्ग फीट से होगी साहब। इंदिरा नगर में अभी 20,000 के रेट है, तो इसके 10,000 होंगे। मंदिर, शांतिपनी आश्रम, मंगलनाथ, महाकाल क्षेत्र भी पास में ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और इसमें गवर्नमेंट सिंहस्थ मेला हर 12 वर्ष में आयोजित होता है और गवर्नमेंट इनपरमानेंटली रोड्स बनाती है। ये आप लोगों को भी ज्ञात है। 60 फीट और 80 फीट यू कैन सी हेयर, 60 फीट और 80 फीट रोड गवर्नमेंट बनाती है। तब सिंहस्थ मेला के बाद में फार्मर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। लॉट ऑफ प्रॉब्लम फेस फार्मर्स आफ्टर द सिंहस्थ मेला क्षेत्र। बिकॉज कारण क्या होता है कि वो मुरम गिट्टी सब डालते हैं, उसमें रोड बनाते हैं और जनता बहुत आती है, पब्लिक भी घूमती है, लॉट ऑफ व्हीकल्स भी घूमते हैं उस पर। फिर बाद में हम खेती करते हैं तो 10 साल तक भी उसको हम सुधार नहीं पाते हैं। अगला सिंहस्थ जो अब जो 28 आएगा उसमें भी हमारी ज़मीन नहीं सुधरी।
तो गवर्नमेंट चाह रही है परमानेंटली एक्वायर करना चाह रही है, जो सहमत है, ज़बरदस्ती नहीं कर रही है गवर्नमेंट, इसमें जो किसान सहमत है, आई एम महेश अन्ना, आई एम फार्मर फ्रॉम खिलचीपुर। सो हम सहमत हैं इस योजना से, और ये योजना हमें समझ में आ गई है कि अच्छा हमारे खेत में परमानेंट रोड बन जाएगा तो हमारा इन टाइम टू कम इन फ्यूचर्स वी विल बी बेटर फॉर अस, फार्मर्स विल बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि हम उसमें कुछ भी हमें परमिशन मिलेगी तो हम कुछ भी डेवलप कर सकते हैं, उसमें धर्मशाला बना सकते हैं और बाद में इससे हम बेनिफिट्स कमा सकते हैं। तो ये फार्मर्स के हित में ही है और गवर्नमेंट इसमें ज़बरदस्ती तो ले नहीं रही है। शासन जो किसान सहमत है उससे ये वो ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं और उसमें भी कंपनसेशन दे रही है आपको। कितने फीट? मेरा नाम जितेंद्र पटेल है, मैं खिलचीपुर का किसान हूँ और ये सामने ही मेरा भी खेत है। और सरकार द्वारा जो योजना लाई गई है ये बहुत अच्छी है, किसानों के हित की योजना है। उसका रीज़न ये है कि आप खेती तो कहीं भी कर सकते हैं। आज तक हम इस पे एक ईंट भी नहीं जोड़ सकते थे। आज गवर्नमेंट हमें 25% पे पक्का निर्माण करने की अनुमति दे रही है, जो कि आपको एक रोजगार का, व्यापार का अवसर मिल रहा है, जो कि आज 50 साल से किसान कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब दूसरी बात, जो ज़मीन एक्वायर हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें आपका रोड भी बनेगा, नाली बनेगी, अंडरग्राउंड वाटर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी सब रहेगा, गार्डन रहेगा, पार्किंग रहेगी। तो वो तो ज़रूरी भी है गवर्नमेंट के लिए और उसका भी हमें एक बहुत अच्छा मुआवजा मिलने वाला है। और दूसरी बात रही कि अब जैसे हमारी इच्छा है कि हम भी यहाँ स्कूल बनाएं, धर्मशाला बनाएं, जो कि हॉस्पिटल भी बनाने का अपना चल रहा है। तो आज उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। दूसरी बात, आज खिलचीपुर जो TDS 11 योजना है, गवर्नमेंट कम से कम 350-400 करोड़ रुपये आज क्यों खर्चा कर रही है? इससे कि आने वाले सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को भी सारी सुविधा मिलेगी, पक्का रोड मिलेगा। ये 80 फीट रोड था यहाँ पर। पिछली बार 2016 में जो पानी गिरा था तो खेत में पूरे मुर्रम डाल दी गई थी, जो आज भी हम पत्थर बीनते हैं। तो ये सारी समस्या भी ख़त्म होगी, आपको व्यापार का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। साथ में जिस किसान को खेती करना, खेती भी कर सकता है। और दूसरी बात, अगर उसके पास परमिशन है, आज जैसे मुझे स्कूल की, हॉस्पिटल की मैंने परमिशन ले चुका हूँ नगर निगम से, तो आज मुझे जो परमिशन मिली है तो उसको अगर मैं नहीं भी बनाता हूँ तो मैं दूसरे को बेच सकता हूँ। और परमिशन कोई भी व्यक्ति सामने वाला तभी लेगा जब उसके पास परमिशन है। परमिशन है तो उससे रेट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अनुमति दे रही है आपको बनाने का। तो ये किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सरकार की किस तरह की सहमति बनी है? सरकार की इस योजना में शामिल होने वाले किसानों को उचित मुआवजा और 25% तक भूमि पर स्थायी निर्माण की अनुमति दी जाएगी। इससे किसान अब अपनी जमीन पर धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल या व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर सकेंगे। सिंहस्थ लैंड पूलिंग योजना को लेकर प्रदेश भर में चर्चा जारी है, लेकिन उज्जैन के खिलचीपुर गांव के किसानों का समर्थन सरकार के लिए राहत की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।